हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, मेरे द्वारा जो भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसी क्लास में आज हमारी जो है नेक्स्ट क्लास है। और नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का प्राकृतिक विभाजन। क्या चैप्टर जो होगा हमारा आज का, भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, इसी चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। भारत का प्राकृतिक विभाजन, ये भू आकृति की दृष्टि से, भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है। भारत को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर जो है हमारा उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अभी मैं आपके द्वारा भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हेडिंग समझिए कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर है वो है दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण मतलब दक्षिण भारत का पठार है, दक्षिण का पठार एक ही बात है। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों के बीच का विशाल मैदान, दोनों के बीच का विशाल मैदान। ठीक है, इसके बाद तटवर्ती मैदान। ये चार आधार पर भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से हमने भारत को कितने प्राकृतिक विभाजन में बांटा है, चार में बांटा है। कहीं कहीं 6 भी मिल जाता है, कहीं 5 भी मिल जाता है। ठीक है ना, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन हम फिलहाल अभी यहाँ पर जो भू आकृति विज्ञान की प्रकार है, सबसे पहले नंबर एक है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मतलब उत्तर भारत। उत्तर भारत का जितना भी मैदान होगा क्या कहलाएगा, वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार ये रहा। ठीक है, दक्षिण में स्थित है, तो ये नीचे वाला जो होगा, उत्तर के बाद क्या होगा नीचे, दक्षिण, तो ये दक्षिण का पठार होगा। ठीक, इसके बाद इन दोनों के बीच का मैदान, मतलब ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण का पठार, इन दोनों के बीच का मैदान क्या कहलाता है, भारत का विशाल मैदान। ठीक है ना, इसे कहते हैं भारत का विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस मैप के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर जो है हमारा, पहला नंबर उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ये पहला नंबर है। ठीक, सेकंड नंबर जो है दक्षिण का पठार। ये दक्षिण का पठार में डॉट डॉट करके बनाया है, ये क्या है हमारा दक्षिण का पठार है। ठीक है, इसके बाद दोनों के बीच का विशाल मैदान। ठीक है, दक्षिण का पठार और उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बीच का मैदान क्या है हमारा, विशाल मैदान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये क्या कहलाएंगे, हमारे भारत का प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये तो हमने जान लिया, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, सबसे पहले इस टॉपिक को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को लेते हैं तो पहले इसके पीछे एक अवधारणा है, उस अवधारणा को हम ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है ना, मेरे साथ यहाँ पर मेरे मार्कर के साथ ध्यान में रखना है और निगाह जमा कर चलना है। ठीक है ना, ये और कॉपी में अपनी नोट करते चलना है। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है ना, दो प्लेट है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो पहले दो प्लेटें थी। ठीक है, इसी का नाम यूरेशियन प्लेट कहते हैं और इसे कहते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, या तो यूरेशियन प्लेट कहीं मिल जाएगा आपको किसी किताब में, या अंगारा लैंड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी प्लेट जो थी हमारी कौन सी थी, इंडिक प्लेट। ठीक है, इंडिक प्लेट थी, गोंडवाना लैंड। ठीक है, भारत जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर, और बीच में क्या था, ये तैतीस सागर था, तैतीस सागर था। तो यहाँ पर तैतीस सागर था। जब यहाँ पर नदियाँ पुराने प्राचीन काल में जब यहाँ पर नदियाँ अपने जल गिराती होंगी तो कुछ अपने साथ अब साथ लेकर आती होंगी। ठीक है, कूड़ा कंकर मिट्टी ये सब चीज़ें लेकर आती होंगी और यहाँ पर जमा करती रहती होंगी। ठीक है, यहाँ पर जमा करती रहती होंगी। तो इसके आधार पर जब दो प्लेटें, ठीक है, पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं, उन प्लेटों के आधार पर देखते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, जब दो प्लेटें आपस में, ठीक है, आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, एक बलन पड़ेगा। ठीक है, और जब बलन पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई, जो यहाँ पर मलबा अवसाद
जो जमे हुए थे उसी आधार पर जब दोनों में आपस में बलन पड़ा, जब दोनों में आपस में टकराव हुआ, टकराव होने के बावजूद तो फिर क्या हुआ उसमें, जिस तरह की एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जब आपस में इस तरीके से टकराएंगे तो उनमें क्या हुआ, अवसाद होने की वजह से क्या हो गया, बलन पड़ गया, और बलन पड़ने के कारण क्या हुआ, उत्तरी पर्वतीय मैदान की, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। ठीक है, उत्पत्ति होने के आधार पर यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे पर्वत निर्माणकारी शक्तियां आपस में कार्य करने लगी और यहाँ पर इस तरीके से इन पर्वतों का निर्माण हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए ध्यान से कि दो प्लेटें हैं। ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट है या अंगारा लैंड है, दूसरी इंडिक प्लेट है या गोंडवाना लैंड है। ठीक है, जब ये दो प्लेटें आपस में, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से है। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर कुछ सागर है। ठीक है, सागर है तो वहां पर कुछ अवसाद भी होगा। ठीक है, तो जब एक प्लेट इधर से इस तरीके से आएगी, एक प्लेट इधर से आएगी, ठीक है, और एक प्लेट इधर से आएगी। ठीक है, और जब ये दो प्लेटें आपस में इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड की प्लेट, मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराएंगे और टकराने के बावजूद यहाँ पर क्या हो गया, एक इस तरीके से बलन पड़ गया। ठीक है, और जब बलन पड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हो गई। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहाड़ों का निर्माण हो गया। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी आधार पर उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी प्रदेश, हम पहली हेडिंग क्या लेके चलेंगे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हेडिंग लेके चलेंगे। ठीक है ना, और इसी के आधार पर हम एक एक करके टॉपिक को आगे चलते रहेंगे। ठीक है, इसी आधार से पहले इस हेडिंग को समझने से पहले, मतलब ये नंबर 1 की जो हमारी हेडिंग है पहले, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की जो हेडिंग है, इसी टॉपिक को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार की समझ लीजिए कि पामीर का पठार है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ मान क्या पामीर का पठार है। ठीक है, और पामीर का पठार से 3 श्रेणियां निकलती हैं। ठीक है, 3 श्रेणियां निकलती है, एक इधर निकल जाती है अफगानिस्तान को होते हुए, एक निकल जाती है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, और एक यहीं से पामीर के पठार से कुल्लुंग सान निकल जाती है, कुल्लुंग सान पर्वत श्रेणी निकल जाती है जो चीन को जाती है। ठीक है, और एक पर्वत श्रेणी यहीं से निकल जाती है जो कि कहलाता है बृहद हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, बृहद हिमालय कहलाता है। ठीक है, और इस बृहद हिमालय के बारे में ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। बृहद हिमालय में क्या क्या आएगा, पहली वाली जो मैंने डॉट डॉट करके बने हैं ये क्या है, बृहद हिमालय है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो, मतलब इसके दक्षिण में जो स्थित है क्या है हमारा, लघु हिमालय है। क्या है, लघु हिमालय। इसके बाद थर्ड नंबर पे, मतलब लघु हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, कौन सा स्थित है, शिवालिक हिमालय है। ठीक है, शिवालिक हिमालय। इस तरीके से यहाँ पर अगर बृहद हिमालय की लंबाई देखी जाए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर तक की जो लंबाई देखी जाए तो कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर यहाँ से लेके पूरब से लेके और पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है बृहद हिमालय की, वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। लेकिन इसकी मैंने बता दी। ठीक है, और जो पूरब में चौड़ाई होगी, जो पूरब में चौड़ाई होगी इसकी, वो कितनी होगी, 200 किलोमीटर होगी। ठीक है, और यही इसकी चौड़ाई पश्चिम में कितनी होगी, 500 किलोमीटर होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने इनकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में देख लिया कि क्वेश्चन आ जाए कि बृहद हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पूरब में हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई पूछ ली जाए तो कितने किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। इस तरीके से हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई का आधार देख लिया। ठीक है, लेकिन हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश की पहली हेडिंग उठाते हैं, मतलब पहला टॉपिक उठाते हैं, और इसे ही आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी आधार पर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर जो पहली हेडिंग होगी वो क्या होगा, हिमालय पर्वतीय। ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश होगा। इसके बाद सेकंड जो होगा वो होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से पार का क्षेत्र, हिमालय से पार का क्षेत्र, मतलब जैसे ये हिमालय है, हमारे आधार से देखा जाए तो इधर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। इस तरीके से इसके बाद पूर्वांचल, मतलब पूर्व में क्या क्या पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहला टॉपिक जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला क्या है हमारा, बृहद हिमालय, मतलब ये वाला ऊपर वाला टॉपिक जो है क्या हो गया, बृहद हिमालय हो गया।
इसके बाद सेकंड वाला जो है ये क्या होगा, लघु हिमालय। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो हुआ क्या हुआ हमारा, शिवालिक हिमालय। इस तरीके से हम इन्हें एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक, अब सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं कि बृहद हिमालय के बारे में डिटेल से जानना जरूरी है। ठीक, सबसे पहले ये सिंधु घाटी, मतलब यहाँ पर सिंधु घाटी है और सिंधु घाटी है और यही से क्या है, सिंधु घाटी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी घाटी से लेकर और यहाँ पर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, इसका क्षेत्र का विस्तार है, इसके क्षेत्र का विस्तार है। इसके बाद यहाँ विश्व की, इसी चोटी में यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी मतलब पर्वत चोटी पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या मतलब सबसे ऊंचे पर्वत यहीं पर पाए जाते हैं, बृहद हिमालय में। ठीक है, इसका ढाल, इसका जो ढाल होगा पश्चिम में क्या होगा, पश्चिम में मतलब उत्तर की ओर क्या होगा, इसमें ढाल मंद होगा, मंद मतलब स्लो होगा। ठीक है, और दक्षिण में आने पर इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, तीव्र ढाल होगा, तीव्र ढाल होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो मध्य भाग है, इसका मध्य भाग है, मध्य भाग में क्या होगा, गंगा और यमुना के सहायक नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है, मध्य गंगा से। मध्य गंगा मतलब मध्य मैदान से, यहाँ से जो बीच वाला क्षेत्र है लघु हिमालय, लघु हिमालय से इसका हमारा क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और यहाँ पर विश्व की कुछ प्रमुख ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है, उन चोटियों का नाम हम क्रम से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होगा हमारा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का, 8,848 मीटर। ठीक है, इसके बाद ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा है, K2। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम पड़ता है और सिक्किम में जो पड़ता है कंचनजंगा, कंचनजंगा की मीटर ऊंचाई जो है 8,558 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। इसके बाद मकालू, मकालू की ऊंचाई है 8,481 मीटर। इसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172। इसके बाद नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की है 8,126 किलोमीटर। इसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की है 8,076 किलोमीटर। इसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी की है 7,817 मीटर। इसके बाद बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और इसके बाद है नंदा कोटा। ये इस तरीके से पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से हमारा पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला बृहद हिमालय वाला। एक बार मैं थोड़ा डिटेल से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश की हेडिंग उठाई। ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की जब हमने हेडिंग उठाई तो उसमें 3 हेडिंग निकल के आई। ठीक है, 3 सब टॉपिक निकल के आए, एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ट्रांस हिमालय और तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, हमने इस टॉपिक को यहाँ पर लेकर आए, इस टॉपिक को यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर लेकर आने के बाद हमें यहाँ पर 3 श्रेणियाँ मिली। एक तो बृहद हिमालय, ये जो डॉट डॉट करके मैंने ब्लू बनाया ये बृहद हिमालय है। ठीक है, इसकी पश्चिम में चौड़ाई 500 मीटर है, पूर्व में चौड़ाई इसकी 200 मीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। इसके बाद सेकंड वाले भाग है, सेकंड वाले भाग है हम लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो हमने अभी कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय इसके जस्ट नीचे है। पहले हमने बृहद हिमालय पढ़ा, बृहद हिमालय के बारे में हमने तुम्हें बता दिया है। इसके बारे में ये है सिंधु घाटी गार्ज का से लेकर, मतलब सिंधु घाटी की गार्ज जो पश्चिम में पड़ती है वहां से लेकर और पूर्व तक क्या हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र तक लेकर इसका मैदान फैला है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक चोटी पाई जाती है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। इसके बाद मध्य गंगा से गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियों का उद्गम, मतलब मध्य भाग से इसका क्या है गंगा यमुना और इसकी जो सहायक नदी है यहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पर्वत पाए जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, K2 है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदा कोटा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, लघु हिमालय। लघु हिमालय में क्या है कि इसका जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के दक्षिण में इसका विस्तार है। जैसे बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय डॉट डॉट करके, इसके दक्षिण में क्या है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, लघु हिमालय का इसका दक्षिण में इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी जो औसत चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो औसत चौड़ाई है लघु हिमालय की वो कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर है। 80 से 100 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। ठीक है, इसकी लंबाई की जो बात करते हैं, लंबाई की 3700 किलोमीटर से लेकर
4500 किलोमीटर दूर तक इसकी लंबाई है, ठीक है। और पीर पंजाल श्रेणी इसी में अवस्थित है, ठीक है। कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, धौलधार पर्वत श्रेणी अवस्थित है, और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी अवस्थित है, महाभारत पर्वत श्रेणी अवस्थित है, ठीक है। और यहीं पर जो यहाँ पर घास के मैदान होते हैं कश्मीर में, तो उन्हें क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा नंबर का शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में कि लघु हिमालय, ये बीच में जो है लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के दक्षिण में क्या अवस्थित है, दक्षिण में क्या अवस्थित है, हमारा शिवालिक हिमालय है, ठीक है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की जो अवस्थिति है वो किसके, लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। इसकी जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में पोटावर से लेकर कोसी नदी तक, पूर्व में कहाँ पर, कोसी नदी तक, ठीक है। और पंजाब में इसकी क्या है, अधिक चौड़ाई है, पंजाब में इसकी अधिक चौड़ाई है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, हिमालय की बात कर रहे थे शिवालिक हिमालय के बारे में कि इसका दक्षिण, इसके लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। इसके जो विस्तार की बात करें, पोटावर से लेकर कोसी नदी तक इसका विस्तार है, मतलब पश्चिम में पोटावर से लेकर और पूर्व में कोसी नदी तक है, ठीक है। इसके बाद इसका पंजाब में क्या है, अधिक चौड़ाई है, अधिक फैलाव है इसका, ठीक है ना। इसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 मीटर से लेकर कितने मीटर तक है, 1500 मीटर तक इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 600 मीटर से लेकर 1500 के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। इसकी दक्षिणी घाटी को, ठीक है, इसके पश्चिमी घाटी को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाटी को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं, पश्चिमी घाटी को हम दून कहते हैं, और पूर्वी घाटी को क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, ठीक है। ये पूर्वी घाटी में पड़ता है, जैसे देहरादून ये पश्चिमी घाटी में पड़ता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में एक बात रह गई है, ठीक है। वो क्या कि जैसे पूर्वी क्षेत्र में जो घाटियां बनती है, पूर्वी क्षेत्र में जो घाटी बनती है उसे काठमांडू कहते हैं। सिर्फ लघु हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के जो पूर्व में घाटियां बनती है उसे कहते हैं काठमांडू कहते हैं, और जो घाटी पश्चिम में बनती है उसे कहते हैं हम कश्मीर कहते हैं, ठीक है, कश्मीर की घाटियां कहते हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों आगे जो हमारे ये 3 टॉपिक कभी कंप्लीट हुए, इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक जो बच रहा है ट्रांस हिमालय बच रहा है, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां बच रही है। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक।